से होंगे। तो स्टूडेंट आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कि ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट को दिया जाता है और हार्ट वापस उसको बॉडी की तरफ भेज देता है। इस तरह हमने कहा था ये डबल पंपिंग ऑर्गन है। बट आज हम देखेंगे कि वो डबल पंपिंग जो ऑर्गन है वो अपना प्रॉपर मैकेनिज्म जो है उसको कैसे चलाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम को। स्टूडेंट डायग्राम में हमने कहा था कि 4 चैम्बर होते हैं जिसमें एक ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है। यानी कि अगर हम लेबल करें, हम नंबरिंग दें तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम को क्यों मैं नंबर 1 कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर सबसे पहले ब्लड आएगा। राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल, ये नंबर 2। राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड चले जाता है लंग्स में, लंग से वापस आता है ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि ये नंबर 3। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फिर चले जाता है 4th चैम्बर में जो कि है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये स्टूडेंट तरतीब थी ब्लड के फ्लो की चैम्बर वाइज, जिसमें ब्लड पहले डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसके बाद लंग्स से ऑक्सीजन लेकर दोबारा चले जाता है 3rd चैम्बर में, दैट इज लेफ्ट एट्रियम। और यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो चले जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर यहां से चले जाता है आउटसाइड एओर्टा की तरफ और फिर पूरी बॉडी की तरफ। तो स्टूडेंट इस डायग्राम की हेल्प से हम कुछ टॉपिक जो हमारा रह गया था उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स नंबर 1, राइट एट्रियम से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। स्टूडेंट्स ये है सुपीरियर वेना कावा और ये है इंफीरियर वेना कावा। इन दोनों के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो अब इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से, यानी कि राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मूव कर जाएगा राइट वेंट्रिकल। अभी भी राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो है डीऑक्सीजनेटेड, बट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कुछ पोर्शन है जिसको हम वॉल्व कहते हैं। These are 3 flaps that prevent the back flow of blood, ताकि कहीं जो राइट वेंट्रिकल है वहां से ब्लड वापस न मूव कर जाए, इसलिए वहां पर 3 फ्लैप्स होते हैं हम जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, that prevent the back flow of blood। अब यहां से जब राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है उसके बाद क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पल्मोनरी ट्रंक यानी कि लंग्स की तरफ जाती हुई एक ट्रंक होगी, एक वेन होगी जो कि ब्लड को, अच्छा स्टूडेंट यहां पर मैं करेक्शन करना चाहता हूं, पल्मोनरी ट्रंक कह रहा है बट हम टॉपिक में देखेंगे जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर सिवाय इन पल्मोनरी आर्टरी और वेन के बाकी सारी बॉडी में आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन वाहिद पल्मोनरी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वाहिद पल्मोनरी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो हम यहां पर इसको आर्टरी कंसीडर करेंगे क्योंकि यहां पर अभी भी हमारे पास जो ब्लड है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो स्टूडेंट हम एक कॉमन टर्म बोल गए कि पल्मोनरी जो ट्रंक है जो कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर जाएगी लंग्स की तरफ, उसके दरमियान भी एक वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। ये पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व क्या करता है, ये भी बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है ताकि कहीं राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक से लंग की तरफ जा रहा है वो लंग्स से वापस राइट वेंट्रिकल में न चला जाए। तो सेमील्यूनर वॉल्व ब्लड को लंग्स से जो डीऑक्सीजनेटेड यहां पे आया
वापस राइट वेंट्रिकल में जाने से रोकते हैं, और वो कौन रोकता है? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। अब यहां पर लंग्स के पास जो ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास, अब क्योंकि लंग से ऑक्सीजन मिल गई है तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पास करेगा, और पास करके कहां पे जाएगा? पल्मोनरी वेन के जरिए। स्टूडेंट वही पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहां पर पल्मोनरी के केस में थोड़ा सा एक उल्ट कंडीशन है, बाकी सब में वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन यहां पर पल्मोनरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। यानी कि अगर यहां पर हम देखें कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला स्ट्रक्चर जो चैम्बर नंबर 3 है, यहां पर ब्लड किसके थ्रू आया है? हमारे लंग्स से, और लंग्स से कौन लेके आया? पल्मोनरी वेन। और यहां से पल्मोनरी वेन ब्लड को लाएगी चैम्बर नंबर 3 यानी कि लेफ्ट एट्रियम में। हमारा लेफ्ट एट्रियम पंप करेगा और ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो स्टूडेंट्स यहां पर जब लेफ्ट एट्रियम पंप करता है और ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है, तो यहां पर भी टू फ्लैप वाला एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जिसका काम पहले जैसे वाल्व की तरह का ही है, दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि कहीं जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, वो कहीं वापस ना चला जाए, इसलिए यहां पर भी जो बाइकस्पिड वाल्व मौजूद होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वॉल थिक होती है अबाउट ½ इंच, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को भेज देता है सबसे बड़ी आर्टरी जिसका नाम है एओर्टा। एओर्टा में जब ब्लड चले जाता है यहां पर, तो यहां से पूरी बॉडी में ब्लड को भेज दिया जाता है, बट एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स से क्योंकि ऑक्सीजन लेके आया है तो वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के जाने की जरूरत नहीं है। तो एओर्टा पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफर कर देगा, बट लंग्स की तरफ नहीं जाएगा। और यहां पर स्टूडेंट जो हमारा एओर्टा है, इसमें भी एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं, ताकि जो बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वो कहीं वापस ना आ जाए, इसलिए वहां पर भी एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट अगेन यहां पर जो एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व है वो प्रेजेंट होता है, ताकि जो हमारा पंप किया एओर्टा से ब्लड है वो कहीं वापस ना आ जाए, और सेंड कर दिया जाता है, ट्रांसफर यानी कि भेज दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड ऑल बॉडी पार्ट एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स से तो ऑक्सीजन ऑलरेडी हमारा जो ब्लड वहां से पहले ही पास हो गया है। तो ये था स्टूडेंट हमारे हार्ट का कि कैसे इसके 4 जो चैम्बर है वो वर्क करते हैं, और कैसे डायग्राम में पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, और कैसे रिस्पेक्टिवली सबसे पहले राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इसके बाद लंग्स से जो लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वो वेंट्रिकल, और फिर पूरी बॉडी में ब्लड जाता है थ्रू एओर्टा। और फिर इसमें भी वॉल्व होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, ताकि बैक ब्लड आ जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए नेचर ने यहाँ पर वॉल्व लगाए हुए थे। तो ये था स्टूडेंट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।